नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में दो बड़े नेताओं की बरसी चर्चा में है। रविवार को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी मनाई जा रही है और उसके अगले दिन सोमवार को राजद के कद्दावर नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह की बरसी मुजफ्फरपुर में मनाई जाएगी। इसको लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की राज्य में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों दिवंगत नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करने की भी मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान दोनों ही राज्य के महान विभूति होने के साथ ही प्रखर समाजवादी नेता थे। दोनों ही राजनेताओं ने अपने सामाजिक सरोकारों और सक्रिय राजनीतिक जीवन के माध्यम से बिहार राज्य की उल्लेखनीय सेवा की है। दोनों बिहार के ऐसे सपूत रहे हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी बिहारवासी सदा ऋणी रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा कि निधन के कुछ दिन पहले ही डॉक्टर रघुवंश बाबू ने आपको संबोधित पत्र के माध्यम से अपनी कुछ मांगे पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की थी। मुझे विश्वास है कि आप उन मांगों को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कदम उठा रहे होंगे। रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छाओं को सम्मान देते हुए उन्हें पूरा करना ही उनके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने लिखा कि रामविलास पासवान सामाजिक न्याय, समतावादी विकास और समाजवाद के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वंचितों, उपेक्षितों के सामाजिक उत्थान, संघर्ष, रक्षा और विकास के लिए समर्पित किया। वो बिहार के विकास के लिए सदैव संघर्षरत रहे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा कि आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया रघुवंश बाबू और रामविलास पासवान की राज्य में आदमकद प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। इससे पहले गुरुवार को भी तेजस्वी यादव ने मीडिया के जरिए सीएम से इसकी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार की राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले इन दोनों नेताओं की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि साथ ही इनकी जयंती या पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। बता दें कि रामविलास पासवान का निधन बीते वर्ष 8 अक्टूबर को हुआ था। उनके निधन को 11 महीने पूरे हो चुके हैं। उनकी बरसी 2 बार मनाई जा रही है। एक तिथि के हिसाब से उनके बेटे चिराग पासवान कल यानी रविवार को मना रहे हैं, तो दूसरी चिराग का साथ छोड़ चुके केंद्र में मंत्री बने रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस 1 साल पूरे होने पर 8 अक्टूबर को मनाएंगे। दोनों ही आयोजनों में बड़ी जुटान दिखाकर खुद को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी बताने की कोशिश में लगे हैं। चिराग इसके अलावा खगड़िया में अपने पैतृक गांव शहर बन्नी और दिल्ली में भी आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि जो यहां ना पहुंच सके वो दूसरी जगह पर आ सके। खास बात यह है कि उन्होंने इस समय अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी चाचा पशुपति पारस को ना सिर्फ बुलाया है, बल्कि आमंत्रण पत्र में उनका नाम देकर इस आयोजन को राजनीति से परे दिखाने की कोशिश की है। लोजपा भले ही 2 गुटों में बट गया हो, लेकिन रामविलास पासवान एनडीए के लंबे समय तक साथी रहे। ऐसे में उनकी बरसी को नकारना भाजपा भी नहीं चाहेगी और चिराग पासवान भी इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाह रहे। इसलिए उन्होंने हर बड़े नेताओं को स्वयं मिलकर आमंत्रित किया है। चिराग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेताओं को न्योता भेजा है, लेकिन नीतीश कुमार से चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हो सकी थी। ऐसे में देखना होगा कि चिराग को साइड करके पशुपति पारस को तवज्जो देने वाली भाजपा के कौन-कौन से नेता इसमें शामिल होते हैं और कौन नहीं। अभी इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर कर लें।